नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें समय के उस दौर में ले जाएगी जब भारतवर्ष की सीमाएं आज की सीमाओं से कहीं अधिक विशाल थीं और जब पाटलिपुत्र की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती थी। इतिहास के पन्नों में हजारों राजाओं और सम्राटों के नाम दर्ज हैं। किसी ने अपनी क्रूरता के लिए नाम कमाया तो किसी ने अपनी दानवीरता के लिए। लेकिन आज हम जिस सम्राट की बात करने जा रहे हैं, उनका व्यक्तित्व इन सबसे परे था। वे एक ऐसे शासक थे जिन्होंने पहले दुनिया को जीतने के लिए तलवार उठाई और जब दुनिया कदमों में झुक गई तो उसी तलवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। यह कहानी है मौर्य वंश के तीसरे और सबसे महान सम्राट अशोक की। अशोक, जिन्हें दुनिया अशोक द ग्रेट के नाम से जानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अशोक हमेशा से महान नहीं थे? एक समय था जब उन्हें चंडाशोक कहा जाता था, यानी एक अत्यंत क्रूर और निर्दयी अशोक। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक हत्यारा सम्राट एक महान संत बन गया? कैसे खून से सनी धरती पर शांति का कमल खिला? आज के इस वीडियो में हम अशोक के जीवन की गहराइयों में उतरेंगे, उनके बचपन के संघर्षों से लेकर कलिंग के भयानक युद्ध तक, और फिर उनके हृदय परिवर्तन से लेकर पूरी दुनिया में धम्म का प्रचार करने तक। हम जानेंगे कि कैसे 3300 साल पहले अशोक द्वारा उठाए गए कदमों का असर आज भी हमारे जीवन पर है। तो चलिए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम इतिहास के एक रोमांचक सफर पर निकल रहे हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है ईसा से लगभग 304 वर्ष पूर्व, पाटलिपुत्र में, जो आज का पटना है। यह वह दौर था जब मौर्य साम्राज्य अपने उत्कर्ष की ओर बढ़ रहा था। अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की कूटनीति और अपने साहस से नंद वंश का नाश करके एक अखंड भारत की नींव रखी थी। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने सत्ता संभाली। बिंदुसार के दरबार में भी चाणक्य का प्रभाव था और साम्राज्य सुरक्षित था। इसी राजघराने में अशोक का जन्म हुआ। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, जो एक ब्राह्मण कन्या थीं। किंवदंतियों और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक देखने में बहुत आकर्षक नहीं थे। उनकी त्वचा खुरदरी थी और शरीर पर कुछ निशान थे। शायद यही कारण था कि उनके पिता बिंदुसार उन्हें अपने अन्य पुत्रों की तुलना में थोड़ा कम स्नेह करते थे। बिंदुसार का झुकाव अपने बड़े बेटे सुसीम की ओर अधिक था, जो देखने में सुंदर और राजसी ठाट बाट वाला था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अशोक भले ही रूप में अपने भाइयों से कमतर रहे हों, लेकिन गुणों में वे अद्वितीय थे। बचपन से ही उनमें एक योद्धा की आग थी। वे घुड़सवारी और तलवारबाजी में इतने निपुण थे कि बड़े बड़े योद्धा भी उनसे लोहा लेने से कतराते थे। इतना ही नहीं, अशोक की बुद्धि भी अत्यंत तीक्ष्ण थी। वे राजनीति और शासन की बारीकियों को बहुत कम उम्र में ही समझ गए थे। अशोक के युवावस्था का एक किस्सा बहुत प्रसिद्ध है, जो उनकी योग्यता को साबित करता है। तक्षशिला, जो उस समय शिक्षा और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था, वहां विद्रोह भड़क उठा। तक्षशिला के लोग बिंदुसार के अधिकारियों के भ्रष्टाचार और अत्याचार से तंग आ चुके थे। स्थिति हाथ से निकलती जा रही थी। बिंदुसार ने पहले अपने बड़े बेटे सुसीम को वहां भेजा, लेकिन सुसीम विद्रोह को दबाने में नाकाम रहे। अंततः बिंदुसार को न चाहते हुए भी अशोक को वहां भेजना पड़ा। अशोक जब तक्षशिला पहुंचे तो उन्होंने वहां तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि अपनी कूटनीति और न्यायप्रियता के बल पर विद्रोह को शांत किया। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित किया। तक्षशिला के लोगों ने अशोक का स्वागत किया और कहा कि हम राजा के खिलाफ नहीं हैं, हम तो दुष्ट मंत्रियों के खिलाफ हैं। इस घटना ने अशोक की लोकप्रियता को आसमान पर पहुंचा दिया। पाटलिपुत्र के दरबार में अब यह फुसफुसाहट शुरू हो गई थी कि बिंदुसार के बाद गद्दी का असली हकदार सुसीम नहीं, बल्कि अशोक है। तक्षशिला के बाद अशोक को उज्जैन का राज्यपाल, यानी वायसराय, बनाकर भेजा गया। उज्जैन उस समय मालवा प्रांत की राजधानी थी और व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यहीं पर अशोक के जीवन में एक नया मोड़ आया। उज्जैन के पास विदिशा में अशोक की मुलाकात देवी से हुई, जो एक धनी व्यापारी की पुत्री थीं। देवी बौद्ध धर्म को मानती थीं और बहुत ही शांत स्वभाव की थीं। अशोक और देवी का विवाह हुआ। यह प्रेम विवाह था। इसी विवाह से अशोक को 2 संतानें प्राप्त हुईं, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। ये वही महेंद्र और संघमित्रा हैं जिन्होंने आगे चलकर पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। लेकिन उस समय तक अशोक को यह नहीं पता था कि उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। उज्जैन में अशोक ने शासन चलाने का अच्छा अनुभव प्राप्त किया, लेकिन पाटलिपुत्र में स्थिति बिगड़ रही थी। सम्राट बिंदुसार बीमार पड़ गए थे और उनकी मृत्यु निकट थी। बिंदुसार की बीमारी की खबर सुनते ही सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। इतिहासकार बताते हैं कि यह संघर्ष बहुत ही रक्त रंजित था। बौद्ध ग्रंथ,
दीपवंश और महावंश में तो यहाँ तक लिखा है कि अशोक ने सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी और केवल अपने सगे भाई तिष्य को जीवित छोड़ा था। हालांकि कई आधुनिक इतिहासकार इसे अतिशयोक्ति मानते हैं और कहते हैं कि यह संख्या अशोक की बात की महानता को और अधिक चमकाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर बताई गई होगी, ताकि यह दिखाया जा सके कि वे पहले कितने क्रूर थे। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उत्तराधिकार का युद्ध खूनी था और अशोक ने अपने रास्ते में आने वाले हर कांटे को हटा दिया। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने खुद को मगध का सम्राट घोषित कर दिया, लेकिन उनका औपचारिक राज्याभिषेक 4 साल बाद हुआ। यह 4 साल का अंतराल इस बात का सबूत है कि स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में लेने में अशोक को समय लगा। राज्याभिषेक के बाद अशोक का असली रूप सामने आया, जिसे लोग चंडाशोक कहते थे। वे एक अत्यंत सख्त और महत्वाकांक्षी शासक थे। उनका सपना था चक्रवर्ती सम्राट बनना, यानी चारों दिशाओं का विजेता। उन्होंने अपनी सेना को आधुनिक बनाया, गुप्तचरों का जाल बिछाया और विद्रोहियों को कठोर दंड दिए। चीनी यात्रियों के वृतांतों में जिक्र आता है कि अशोक ने पाटलिपुत्र में एक जेल बनवाई थी, जिसे अशोक का नर्क कहा जाता था। यह जेल बाहर से बहुत सुंदर दिखती थी, लेकिन अंदर वहां कैदियों को भयानक यातनाएं दी जाती थीं। लोग अशोक के नाम से ही थर-थर कांपते थे। अपने शासन के शुरुआती वर्षों में अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कश्मीर से लेकर मैसूर तक और अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक मौर्य साम्राज्य का परचम लहराने लगा। लेकिन पूर्व में एक राज्य ऐसा था जो अशोक की आंखों में खटक रहा था, और वह था कलिंग। कलिंग आज का तटीय ओडिशा है। उस समय कलिंग एक बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली गणतंत्र था। कलिंग के पास अपनी एक विशाल सेना थी और उनका समुद्री व्यापार बहुत फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए कलिंग पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी था, क्योंकि दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते कलिंग से होकर गुजरते थे। इसके अलावा कलिंग ने पहले मौर्यों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था, जो अशोक के अहम पर चोट थी। अशोक ने तय किया कि अब कूटनीति का समय समाप्त हो गया है और युद्ध ही एकमात्र रास्ता है। अशोक ने अपनी विशाल सेना के साथ कलिंग की ओर कूच किया। यह भारतीय इतिहास का एक निर्णायक क्षण था। कलिंग का युद्ध दया नदी के किनारे लड़ा गया। अशोक की सेना संख्या और शक्ति में कलिंग से बहुत बड़ी थी। उनके पास हजारों हाथी रथ और लाखों पैदल सैनिक थे। लेकिन कलिंग के लोग भी अपनी स्वतंत्रता के लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार थे। उन्होंने अशोक की सेना का डटकर मुकाबला किया। यह युद्ध इतना भयानक था कि इसका वर्णन शब्दों में करना कठिन है। युद्ध के मैदान में तीरों की वर्षा हो रही थी। हाथियों की चिंगाड़ और घायल सैनिकों की चीखों से आसमान गूंज रहा था। तलवारें टकरा रही थीं और हर पल सैकड़ों सिर धड़ से अलग हो रहे थे। दया नदी का पानी, जो कभी साफ और निर्मल था, वह सैनिकों के खून से पूरी तरह लाल हो गया था। लाशों के ढेर लग गए थे। जब युद्ध समाप्त हुआ तो अशोक की जीत हुई। कलिंग को जीत लिया गया और उसे मौर्य साम्राज्य में मिला लिया गया। अशोक की महत्वाकांक्षा पूरी हो गई। लेकिन इस जीत की कीमत क्या थी? शिलालेखों के अनुसार इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख से अधिक लोग घायल हुए या बंदी बना लिए गए। इसके अलावा युद्ध के बाद फैली महामारी और अकाल से मरने वालों की संख्या तो अनगिनत थी। युद्ध खत्म होने के अगले दिन जब अशोक अपनी विजय का निरीक्षण करने रणभूमि में उतरे, तो वहां का दृश्य देखकर उनका कठोर हृदय भी कांप उठा। उन्होंने देखा कि गिद्ध और कुत्ते लाशों को नोच रहे हैं। कहीं कोई बूढ़ी मां अपने जवान बेटे की लाश पर रो रही है, तो कहीं कोई नवविवाहिता अपने पति के शव को ढूंढ रही है। बच्चे अनाथ होकर बिलख रहे थे। चारों तरफ सिर्फ मृत्यु का सन्नाटा और दर्द की चीखें थीं। उस समय एक घटना का जिक्र कई कहानियों में आता है। कहते हैं कि अशोक ने एक बौद्ध भिक्षु को देखा, जो इस लाशों के ढेर के बीच भी शांत भाव से चल रहा था। अशोक ने उससे पूछा कि क्या उसे डर नहीं लगता। भिक्षु ने कहा कि महाराज, जिसे जीवन का मोह नहीं, उसे मृत्यु का क्या डर? और आपने तो वैसे भी जीती जागती मानवता को मार दिया है। ये जीत नहीं, ये हार है। अशोक के कानों में ये शब्द गूंजने लगे। उन्होंने सोचा कि मैंने ये क्या किया? एक छोटे से राज्य को पाने के लिए मैंने लाखों लोगों की बलि दे दी। क्या यही महानता है? क्या आने वाली पीढ़ियां मुझे एक हत्यारे के रूप में याद रखेंगी? उस रात अशोक अपने महल में सो नहीं सके। उनकी अंतरात्मा उन्हें कचोट रही थी। यह वह पल था जब चंडाशोक मर गया और एक नए अशोक का जन्म हुआ। अशोक ने शांति की तलाश शुरू की। उन्होंने महसूस किया कि तलवार से शरीर जीते जा सकते हैं, लेकिन दिल नहीं। उनकी मुलाकात बौद्ध विद्वान मोग्गलिपुत्त तिस्स और उपगुप्त से हुई। उन्होंने अशोक को भगवान बुद्ध के मार्ग धम्म के बारे में बताया।
बुद्ध की शिक्षाओं में करुणा, अहिंसा और प्रेम था। अशोक ने इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन अशोक का बौद्ध बनना केवल एक व्यक्तिगत धर्म परिवर्तन नहीं था, यह राज्य की नीति का परिवर्तन था। उन्होंने घोषणा की कि अब से मौर्य साम्राज्य में भेरी घोष युद्ध का नगाड़ा नहीं बल्कि धम्म घोष धर्म की आवाज गूंजेगा। अशोक ने धम्म की स्थापना की। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का ही प्राकृत रूप है। लेकिन अशोक का धम्म किसी विशेष पूजा पाठ या कर्मकांड का नाम नहीं था। यह एक जीवन जीने की कला थी, एक नैतिक आचार्य संहिता थी। अशोक चाहते थे कि उनके राज्य का हर नागरिक, चाहे वह अमीर हो या गरीब, ब्राह्मण हो या श्रमण, एक नैतिक जीवन जिए। उनके धम्म के सिद्धांत बहुत सरल थे, जिन्हें कोई भी अपना सकता था। इसमें सबसे मुख्य बात थी अहिंसा। अशोक ने पशु बलि को पूरी तरह बंद करवा दिया। उन्होंने कहा कि जीव हत्या पाप है। पहले शाही रसोई में जहां हजारों जानवर मारे जाते थे, वहां अब सिर्फ शाकाहारी भोजन बनता था। केवल 2 मोर और 1 हिरण मारने की अनुमति थी और बाद में उसे भी बंद कर दिया गया। अशोक ने बड़ों के सम्मान पर बहुत जोर दिया। उन्होंने अपने शिलालेखों में लिखवाया कि माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों का आदर करना और ब्राह्मणों व भिक्षुओं को दान देना पुण्य का काम है। उन्होंने यह भी कहा कि अपने दासों और सेवकों के साथ दयालुता का व्यवहार करो। वे जानते थे कि अक्सर समाज के कमजोर वर्गों के साथ बुरा बर्ताव होता है, इसलिए उन्होंने मालिकों को भी नैतिकता का पाठ पढ़ाया। अशोक ने सर्वधर्म समभाव की नीति अपनाई। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को केवल अपने धर्म का आदर नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने धर्म की बड़ाई करता है और दूसरों के धर्म की निंदा करता है, वह वास्तव में अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचाता है। आज के दौर में जब धर्म के नाम पर इतना बंटवारा है, अशोक की यह बात कितनी प्रासंगिक लगती है। अपने संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अशोक ने संचार का एक ऐसा माध्यम चुना जो उस समय के लिए क्रांतिकारी था। उन्होंने बड़े बड़े चट्टानों और पत्थर के स्तंभों पर अपने संदेश खुदवाए। इन्हें हम अशोक के शिलालेख कहते हैं। ये शिलालेख भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैले हुए हैं। सबसे खास बात यह थी कि ये संदेश संस्कृत जैसी क्लिष्ट भाषा में नहीं, बल्कि पाली और प्राकृत जैसी लोक भाषाओं में लिखे गए थे, जिन्हें आम जनता समझती थी। अफगानिस्तान में पाए गए शिलालेख तो यूनानी और अरामी भाषा में भी हैं, जो यह बताते हैं कि अशोक का संदेश केवल भारतीयों के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए था। अशोक इन पत्थरों के जरिए अपनी प्रजा से सीधे बात करते थे। एक जगह वे लिखते हैं, सवे मुनिसे पजाममा, यानी सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। जिस तरह एक पिता अपनी संतान के सुख दुख की चिंता करता है, उसी तरह अशोक अपनी प्रजा की चिंता करते थे। अशोक का हृदय परिवर्तन केवल बातों तक सीमित नहीं था। उन्होंने लोक कल्याण के अभूतपूर्व कार्य किए। उन्होंने एक विशाल सड़क नेटवर्क का निर्माण करवाया। आज जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, उसका प्रारंभिक स्वरूप अशोक के समय में ही बना था। सड़कों के किनारे उन्होंने वट वृक्ष और आम के पेड़ लगवाए, ताकि धूप में चलने वाले यात्रियों और पशुओं को छाया मिल सके। उन्होंने हर कुछ कोस की दूरी पर कुएं खुदवाए और प्याऊ लगवाए। यात्रियों के ठहरने के लिए सराय बनवाई। अशोक चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत आगे की सोच रखते थे। उन्होंने न केवल इंसानों के लिए अस्पताल बनवाए, बल्कि जानवरों के लिए भी चिकित्सालय खुलवाए। दुनिया के इतिहास में पशु चिकित्सा की व्यवस्था करने वाला अशोक संभवतः पहला शासक था। उन्होंने जड़ी बूटियों के बगीचे लगवाए और विदेशों से भी औषधियां मंगवाईं। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए और धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने धम्म महामात्र नामक नए अधिकारियों की नियुक्ति की। इनका काम कर वसूलना नहीं था, बल्कि यह देखना था कि समाज में धर्म और नैतिकता का पालन हो रहा है या नहीं। वे गांव-गांव जाते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे और झगड़ों का निपटारा करते थे। वे यह भी देखते थे कि किसी कैदी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा। अशोक ने अपनी न्याय व्यवस्था में भी मानवीय दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने मृत्युदंड की सजा पाए कैदियों को 3 दिन का समय देना शुरू किया, ताकि वे प्रायश्चित कर सकें और अपने परिवार से मिल सकें। वे समय समय पर कैदियों को मुक्त भी करते थे। अशोक की दृष्टि वैश्विक थी। वे चाहते थे कि शांति का यह संदेश पूरी दुनिया में फैले। उन्होंने अपने दूतों को सीरिया, मिस्र, मैसिडोनिया, साइरीन और एपिरस के राजाओं के पास भेजा। इन देशों के राजाओं के नाम अशोक के 13वें शिलालेख में मिलते हैं। यह बताता है कि अशोक का कूटनीतिक प्रभाव कितना विशाल था। लेकिन धर्म प्रचार का सबसे बड़ा और भावुक मिशन उन्होंने अपने परिवार को सौंपा। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा। एक पिता के रूप में अपने बच्चों को खुद से दूर भेजना, और वह भी एक कठिन मिशन पर, कोई आसान काम नहीं था।
लेकिन अशोक ने अपने निजी मोह का त्याग कर दिया। महेंद्र और संघमित्रा अपने साथ बोध गया के उस बोधि वृक्ष की एक शाखा लेकर गए थे, जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्होंने श्रीलंका के राजा और प्रजा को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। आज भी श्रीलंका में वह बोधि वृक्ष मौजूद है, जो दुनिया का सबसे पुराना ऐतिहासिक वृक्ष माना जाता है। उनके प्रयासों से ही बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं को लांघकर एक विश्व धर्म बन सका। अशोक ने कला और स्थापत्य में भी महान योगदान दिया। कहा जाता है कि उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। सांची का स्तूप और सारनाथ का स्तूप इसके अद्भुत उदाहरण हैं। अशोक के स्तंभ वास्तुकला के बेजोड़ नमूने हैं। चुनार के बलुआ पत्थर से बने ये स्तंभ 40 से 50 फीट ऊंचे होते थे और इनका वजन 50 टन तक होता था। इन पत्थरों को इतनी बारीकी से तराशा गया था और इन पर ऐसी चमकीली पॉलिश की गई थी कि आज भी वे शीशे की तरह चमकते हैं। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर पीठ से पीठ सटाकर बैठे हैं। ये शेर शक्ति, साहस और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं। इनके नीचे बना चक्र धर्म की गतिशीलता को दर्शाता है। आज स्वतंत्र भारत ने इसी सिंह शीर्ष को अपना राष्ट्रीय प्रतीक और धर्म चक्र को अपने राष्ट्र ध्वज में स्थान देकर अशोक के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया है। अशोक के जीवन के अंतिम वर्ष थोड़े कष्टमय रहे। कहा जाता है कि अत्यधिक दान देने के कारण राजकोष खाली होने लगा था और उनके मंत्रियों ने उन पर अंकुश लगाने की कोशिश की। कुछ कथाओं में उनकी पत्नी तिष्य रक्षिता का भी जिक्र आता है, जिसने बोधि वृक्ष को नष्ट करने का प्रयास किया था। लेकिन इन सब के बावजूद अशोक अपनी निष्ठा पर अडिग रहे। लगभग 37 से 40 वर्षों तक शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा। शायद अशोक के बाद कोई इतना योग्य शासक नहीं था जो इतने विशाल साम्राज्य को संभाल पाता, और अहिंसा की नीति ने शायद सैन्य तंत्र को थोड़ा शिथिल कर दिया था। लगभग 50 वर्षों के भीतर ही मौर्य वंश का अंत हो गया। सदियों तक अशोक का नाम इतिहास की धूल में दबा रहा। भारत के लोग उन्हें भूल गए थे। केवल बौद्ध ग्रंथों में ही उनका जिक्र मिलता था। लेकिन 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को खंगालना शुरू किया, तब अशोक की दोबारा खोज हुई। 1847 में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक विद्वान ने अशोक के शिलालेखों की ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। जब इन शिलालेखों का अनुवाद हुआ तो दुनिया हैरान रह गई। एक ऐसा राजा जो अपनी प्रजा से पिता जैसा प्यार करता था, जो युद्ध जीतने के बाद माफी मांगता था और जो जानवरों के अधिकारों की बात करता था। H.G. वेल्स ने अपनी पुस्तक एड आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में लिखा है कि इतिहास के स्तंभों को भरने वाले हजारों राजाओं और सम्राटों की भीड़ में अशोक का नाम एक तारे की तरह चमकता है, और वह भी अकेला। आज 21वीं सदी में जब हम अशोक के जीवन को देखते हैं तो वह हमें और भी ज्यादा प्रासंगिक लगता है। आज दुनिया परमाणु हथियारों के ढेर पर बैठी है। देशों के बीच तनाव है, पर्यावरण नष्ट हो रहा है और असहिष्णुता बढ़ रही है। ऐसे समय में अशोक का संदेश हमें राह दिखाता है। अशोक का जीवन हमें सिखाता है कि ताकत का इस्तेमाल दूसरों को डराने के लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा के लिए होना चाहिए। वे हमें सिखाते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने अतीत का कैदी नहीं होता। अगर अशोक जैसा क्रूर व्यक्ति बदल सकता है तो दुनिया का कोई भी इंसान बदल सकता है। पश्चाताप की आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है। अशोक का सबसे बड़ा सबक यह है कि धम्म विजय यानी नैतिकता की जीत ही असली जीत है। आपने देखा होगा कि सिकंदर ने भी दुनिया जीती थी और अशोक ने भी, लेकिन सिकंदर जब गया तो उसका साम्राज्य टूट गया और आज हम उसे केवल एक विजेता के रूप में याद करते हैं। लेकिन अशोक ने लोगों के दिलों को जीता, इसलिए वे आज भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों में, हमारे झंडे में और हमारी सोच में जीवित हैं। हिंसा क्षणिक है लेकिन विचार अमर हैं। अशोक ने हमें जियो और जीने दो का मंत्र दिया। तो दोस्तों, यह थी कहानी उस महान सम्राट की जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। इस पूरी चर्चा से हमें यह सार मिलता है कि जीवन में सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना या ताकत हासिल करना नहीं है। असली सफलता वह है जब हम अपने अंदर की बुराइयों को हरा दें और समाज के लिए कुछ अच्छा करके जाएं। हमें अपने अहंकार को त्यागना होगा और करुणा को अपनाना होगा। चाहे हम किसी भी पद पर हों, हम अपने स्तर पर अशोक के मूल्यों को अपना सकते हैं। हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, जानवरों के प्रति दया दिखा सकते हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम से रह सकते हैं। अगर हम ऐसा कर पाए तो यही सम्राट अशोक को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि सम्राट अशोक के जीवन की यह विस्तृत गाथा आपके दिल को छू गई होगी। यह केवल अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि भविष्य का मार्गदर्शन भी है। अगर आपको हमारा यह प्रयास और यह जानकारी पसंद आई हो,
तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। हम जल्द ही मिलेंगे भारतीय इतिहास के एक और सुनहरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इतिहास से सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।